बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे मेरे को कि आंचल कहाँ चली गई, क्यों गई। हमारे पास तो मोबाइल ही नहीं है तो हम ब्लॉग कैसे बनाएंगे। घर की ऐसी सिचुएशन बन गई थी कि उसे मजबूरी में घर आना पड़ा। तो जब से आंचल गई है ना तब से वो उसे ही ढूंढने पे लगा हुआ है। बट उसने हमारे घर के ना सारे कमरे झाके बट उसे आंचल कहीं नहीं दिखी। दिस इज फॉर यू। आइस देखो उसकी कैसी है, नीली आंखें है, नीली आंखें देखो। नहीं ऐसे बॉडी वीडियो दे इसलिए बॉडी की बेइज्जती नहीं कर रही है। आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है दोस्तों इस सुहाने से मौसम के साथ, और हल्की हल्की ना हवाएं भी चल रही है। बाकी धूप लगी है एकदम कड़क वाली, और रोज की तरह आसमान में बादल भी लगे हुए हैं। तो चलो एक नया दिन और एक नई वीडियो की शुरुआत भी हो गई है। सबसे पहले नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। नीचे से दोस्तों आपको कौवे की आवाज भी सुनाई दे रही होगी जो कि क्वैं क्वैं कर रहा है। छोटे छोटे बच्चे दोस्तों स्कूल से रोते रोते आ रहे हैं। मुझे रोते हुए बच्चे बिल्कुल भी नहीं पसंद। बाकी मेरी मम्मी अभी सिलाई कर रही है और साथ ही में ब्लॉग भी देखे जा रहे हैं। तो मेरी मम्मी ना दो काम एक साथ कर लेती है, ब्लॉग भी देखती रहती है और अपनी सिलाई भी करती रहती है। पर आपके वो इंजेक्शन लगाने वाले कब आएंगे काला पीलिया के? हाँ तुझे क्या फिक्र है? मुझे लगाना है ना, मुझे जल्दी छुट्टी चाहिए इस धरती से। मुझे नहीं जीना। क्या मैंने कहा था कि इस दुनिया में रखा ही क्या है, उन्होंने कहा आपके प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर तो रखे हैं, ऐसे बोला था। मनदीप करके नाम है, मनदीप ने बोला था। जिंदगी भर एक बार मिलती है मुश्किल से। ऐसा क्यों बोल रही है? ये लोगों को डाउट है ना कि उसके कोरोना के बाद टीके लगा के लोगों की तबीयत खराब हुई थी, तो लोगों को डर है कि क्या पता उसका भी ऐसी होगा, तो इसलिए बोल रही हूँ मैं। वरना तो मुझे पता है कि वो पीलिया का है, पीलिया नहीं होगा। बट मेरे पे तो है पीलिया। मेरी तो कभी शक्ल पीली हो जाती, कभी काली हो जाती, कभी हरी हो जाती है। तो पीलिया ही तो है ही है। बहुत टाइम से ना दोस्तों हमारे गांव में बंदर नहीं आए थे, बस इनकी कमी रह गई थी। देखो बड़े मोटे से 2 बंदर आ गए फिर से, और अब वो नाश करेंगे। जितना भी हो रखा है सब चीज़ों का नाश करेंगे। आज डोगेश भाई का पेपर था, डोगेश भाई का फिजिक्स का पेपर था आज। तो डोगेश भाई को पूछेंगे कि आपका फिजिक्स का पेपर कैसा गया। उन्हें सीधा पेपर दे के आने के बाद ना फ़ोन की याद आ जाती है। तो अभी अंदर मम्मी से झगड़ा चल रहा है कि फ़ोन दे फ़ोन दे। ओ डोगेश भाई, अरे मैं पूछ रही हूँ उसको पेपर कैसा गया, पेपर कैसा गया बता तले। दिमाग खराब नहीं किया रहा? बता दे यार प्लीज। बढ़िया बस जा। वैसे तो उसका पेपर खराब ही गया होगा, जो पढ़ाई नहीं करेगा उसका पेपर खराब ही जाएगा। बट फिर भी वो बता नहीं रहा क्योंकि पेपर खराब गया है ना, तो इसलिए कैसे बताएगा। बहुत भाव खाते हैं मेरे घर वाले, बहुत ज़्यादा भाव खाते, मतलब सबसे ज़्यादा भाव ये खाता है। बाकी लोग तो नहीं खाते फिर भी, बट आयुष ज़्यादा भाव खाता है और मेरे पापा भी भाव खाते हैं ज़्यादा, नहीं आते वीडियो पे ज़्यादा मतलब। और फ़ोन चलाने पे लग गया वो सीधा। खाना खाने के बाद दोस्तों थोड़ा सा रेस्ट किया। सोती तो मैं नहीं हूँ, बट पेट थोड़ा सा भारी भारी लगता है, तो इसलिए आराम करना भी ज़रूरी है। बाकी हमारे कॉल में ना आज बहुत सारे बच्चे हो रखे हैं, तो चहल पहल हो रखी है, हल्ला कर रहे हैं, बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी आपको। और अभी शाम के बज चुके हैं ठीक 4। तो अभी के टाइम पे हमारे ख्वाल से तो पूरी धूप चली गई है और पहाड़ों में धूप लगी हुई है। बाकी सुबह से ना आसमान में बादल लगे थे, बट अब बादल हट चुके हैं, पूरा आसमान जो है वो खाली हो चुका है। तो अभी के टाइम पे तो मौसम ठीक ही हो रखा है, फिलहाल बढ़िया हो रखा है। कालू भी आ गया दोस्तों हमारे ख्वाल। आजकल वो ना बहुत ज़्यादा ट्रॉमाटाइज हो रखा है क्योंकि उसको ट्रॉमा लग रखा है, आंचल नहीं मिल रही है उसे। बहुत ढूंढ लिया उसने आंचल को, बट अब उसने अकेला जीना शुरू कर दिया है। जब से आंचल गई है ना तब से वो उसे ही ढूंढने पे लगा हुआ है, बट उसे पता ही नहीं है कि वो चली गई। शायद उसे तो अब पता लग गया होगा, अब कहीं दिख नहीं रही है। बट वो हमारे पीछे ज़्यादा आता रहता है क्योंकि उसको लगता है कि ये इनके साथ ही होगी। परसों हमारे घर पे भी झाँक रहा था, उसने हमारे घर के ना सारे कमरे झाँके, बट उसे आंचल कहीं नहीं दिखी। तो अब उसने भी सोच लिया होगा अकेला रहना। हमारे गाँव की 2 हसीन परियां भी पता नहीं कहाँ जा रही। कहाँ जा रही हो? घूमने। कहाँ घूमने जा रही हो? सीधे सीधे पुंडकने। हमारे पास तो मोबाइल ही नहीं है तो हम ब्लॉग कैसे बनाएंगे। तो तुम घूमते रहते हो फिर? हाँ। अच्छा। अगर तुम तो बड़ी, तुम्हारे पास तो मोबाइल आएगा। तुम तो कॉलेज में पढ़ते हैं। अच्छा, तो जब तुम कॉलेज में पढ़ोगी ना तो तुम्हारे पास भी मोबाइल आ जाएगा। अभी तो तुम छोटी बच्ची हो ना। घर जाके क्या करेगा? बोर हो रही है बैठी बैठी के। हाँ, तो खेलना कूदना चाहिए है ना। जाओ जाओ। बोला अगर तुम 12 पास होगी तो तुझे आईफोन दूंगी। अच्छा, खतरनाक है यार ये लोग भी। आईफोन पता है उनको आईफोन क्या होता है, तो बोल रहे हैं मम्मी ने बोला है कि आईफोन देंगे।
बोल रहे हैं कि जैसे तुम घूमते हो तू और दुर्गी, वैसे हम भी तो दोस्त हैं, तो हम भी घूम रहे हैं अभी। तो घूमने के लिए ही जा रहे हैं वो लोग, क्योंकि अब खेलने के लिए ज़्यादा बच्चे हैं नहीं, बच्चे भी कोई इधर उधर, तो सब बच्चे ना बढ़ जाते हैं, तो इसलिए खेलने के लिए अब साथ में खेलते नहीं हैं ये लोग। बाकी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे मेरे को कि आंचल कहाँ चली गई, क्यों गई और कब तक आएगी। तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे मुझे उस वीडियो में, और मैंने उस वीडियो के कमेंट्स के रिप्लाई भी नहीं करे। मैं तो चाहती हूँ कि रोज़ रिप्लाई करूँ, बट कभी कभी मुझे मौका नहीं मिल पाता है, मतलब कुछ कुछ कमेंट्स छूट जाते हैं। वैसे मैं लगभग सभी कमेंट्स के रिप्लाई करती हूँ, डेली रिप्लाई करती हूँ, बट कभी कभी मेरा पेपर पड़ जाता है या मेरे को ज़्यादा काम रहता है तो मैं नहीं कर पाती। तो आंचल जॉब करने के लिए चली गई है और अभी उसका इंटरव्यू होगा, तो उसके बाद उसकी जॉब लगेगी। और जितने टाइम तक खाली बैठी है तो इससे बड़ा कुछ जॉब कर ले, है ना। और अच्छी जॉब अगर मिल जाएगी तो फिर वहीं करेगी, है ना। तो घर पे रह के भी क्या ही करना है, जॉब करनी भी ज़रूरी है ना, अपना खर्चा निकल जाएगा तो बढ़िया है। पहले भी वो चंडीगढ़ जॉब करती थी, बट बीच में उसे आना पड़ा, घर की ऐसी सिचुएशन बन गई थी कि उसे मजबूरी में घर आना पड़ा, वरना वो उसकी अच्छी खासी जॉब लगी हुई थी। बट कोई बात नहीं, अब वो दोबारा चली गई है तो अब दोबारा जॉब करेगी। बाकी वो शादी के लिए आएगी जून में। तो अभी मैं जा रही हूँ दोस्तों दुकान में, क्योंकि मेरे को खाने हैं कुरकुरे, और कल मैं कुरकुरे ही कर रही थी ना, तो इसलिए मेरा बहुत मन कर रहा है आजकल कुरकुरे खाने का। तो वैसे मैं ज़्यादातर ऐसी चीज़ें नहीं खाती हूँ, दुकान में नहीं जाती हूँ ज़्यादा, बट आज मैंने सोचा कि कभी कभी हो जाता है, कभी कभी जाना चाहिए। हमारे गांव की जो दुकान है ना, एक लौती दुकान है, वो है आंचल लोगों की दुकान। तो इस साइड को तो बहुत तगड़ी वाली हवा चल रही है। मेरी किस्मत तो दोस्तों हमेशा ऐसी ख़राब रहती है, मतलब दुकान में तो कोई है भी नहीं, और बड़ी मुश्किल से मुझे ये 10 का सिक्का मिला था। मैंने अपने बटवे से खरोद के निकाला था, पता नहीं कैसे मिल गया, बट क्या ही कर सकते हो। अब मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि मेरे को कुरकुरे तो मिले नहीं। बाकी कालू भी आ गया मेरे साथ। कालू को लग रहा है मैं आंचल के साथ जा रही हूँ आ रहा है वो पीछे से। घर पहुँचते ही दोस्तों अभी मुझे ये कपड़े फोल्ड करने हैं, तब तक दुर्गी भी आ गया हमारे घर पे। अब मैं दुर्गी को बताती हूँ, कल वाला सपना मैं आज पूरा करने जा रही थी। मेरे को 10 रुपये मिला था, मैं कुरकुरे लाने जा रही थी, बट वहाँ कोई था ही नहीं। इतनी गंदी किस्मत मेरी कि वहाँ कोई मुझे मिला ही नहीं, वरना मैं आज कुरकुरे खाती। काश खैर हो गया, पर चलो अब इनको सेट करते हैं, उसके बाद जाएंगे कहीं। कपड़े भी दोस्तों मैंने फोल्ड कर दिए हैं पूरे, और कैसे लगे आपको बढ़िया बताना कैसे हो रखी है फोल्ड। थोड़ा ऊपर वाले ख़राब हो गए, बट नीचे वाले अच्छे हैं, मैंने बढ़िया फोल्ड कर रखे हैं, तो इनको अब रख देंगे अंदर। बाकी इसी बीच मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, तो मैंने सोचा कि एक रील क्रिएट करते हैं, कुछ फनी रील। तो मैंने और मेरी मम्मी ने एक रील बनाई, अब मैं उसको एडिट करके डालूंगी। अभी तो एडिट नहीं करिए, बट आप बिहाइंड द सीन देखो एक बार। आया अब मैं बोलना कि मैं कपड़े तय कर, तो अब तुम्हें हल्ला कर क्या हल्ला कर ले गाल कोरोना की स्टाइल कह रहा हल्ला उल्ला कह आज बड़े काम करे छे ना इन्ने बोलन हल्ला करन मन मारना गुन्ना कर पार जा कौन जा चले ना देखो मैंने कपड़े तय कर दिए। तेरे कपड़ा को आज रील के चक्कर में मेरी माँ को मुझे धोने का मौका मिल गया है ना। आपने मेरे को रील के चक्कर में आपने अपनी भड़ास निकाली है ना मेरे पे, जानबूझ के। रील के चक्कर में सोचा कि आज मौका मिला, आज हद सब कर ही लेती हूँ। पता भी है इस पे स्ट्राइक पड़ेगा फिर। हाँ अच्छा। कि बच्चों को मार रहे हैं ऐसे चाकू वाकू से। अच्छा। दिख नहीं रहा, 2 साल की छोटी बच्ची हूँ मैं। तो इससे मार सकती हूँ? नहीं इससे, हाँ इससे नहीं, इससे भी नहीं मार सकते, उसको मार लो। कैमरामैन भाई इतनी गलत कैमरामैन है ना, उल्टा पकड़ रही है फोन, ओ सॉरी टेढ़ा पकड़ रही है फोन। घर में दोस्तों बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, तो हम आ गए हैं अभी गांव में, और अभी हम जा रहे हैं ऊपर सड़क की तरफ। तो आज तो कोई भी नहीं है गांव में, क्योंकि हीना चाची भी चली गई है आज देहरादून, और वहाँ से वो भटिंडा चले जाएंगे अपने क्वार्टर में। तो आज कोई भी नहीं है। रितु पता नहीं कहाँ चली गई है, अभी तक उसने मेरे को बुलाया था, बट वो नीचे तरफ को गई है, पर अब उसको ढूंढने थोड़ी जाएंगे, पता नहीं कहाँ गई है। तो हम ऊपर ही जा रहे हैं। मेरे को ये कैक्टस मिला, और ये कैक्टस देंगे हम दुर्गी को। दुर्गी दिस इज फॉर यू। छूट गया वो, दिस इज फॉर यू।
धन्यवाद। चाहिए नहीं आपको? चाहिए चाहिए। तो पकड़ के लाओ, उठा के। ले जाऊंगी ना अभी, ऊपर कहाँ ले जाऊंगी? तो हाथ पे कांटा बैठ गया मेरे। अरे 2 बैठ गए। हाँ हाँ, छील। दूसरे को काटे दोगे तो खुद के भी 1-2 लगते ही हैं। राइट। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कहानी से सीख कुछ नहीं मिलती। बता ना। मुझे क्या इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर तुम दूसरों के जीवन में कांटे बिछाने का सोचोगे ना, तो पहले वो कांटे तुम पे ही लगेंगे। तो इसलिए कभी भी किसी के लिए नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। मजाक मजाक में हमारे को भी कुछ ना कुछ सीख मिल ही जाती है ना। और क्या निकल गया कांटा? नहीं निकला, देख छीला। हाय, जरा बोल कैमरे पर हाय कह दे। ये सोनी बोल दे, पहले सोनी बोल दे। सोनी बोली बोल दे ना, अभी तक बोल रही थी, अब भाग गई। जरा सोनी बाय बोल दे। बाय बाय सोनी बाय। बोल दे सोनी बाय। बोल दे डुगू डुगू बाबा। रोड से घूम के भी दोस्तों हम आ गए हैं। बाकी अभी तक डुगू सोनी सोनी बोल रही थी, बट वो कैमरे के सामने नहीं बोलती है। उसको पता लग जाता है कि ये वीडियो बना रही है, तो वो कैमरे के सामने बोलेगी नहीं। बट वो उसने 3-4 बार बोला था, वो भी ऑफ कैमरा। बाकी हम जा रहे हैं अभी छन्नी में। क्यों, तेरी मम्मी कहाँ गई आज? कहीं गई है कहाँ? रिश्तेदारी। अच्छा, तो आज मतलब जिम्मेदारी तेरे ऊपर है। हाँ ठीक है। आज खाने में क्या बनाएगी? खाना ताई या चाची के घर में जाऊंगी आज। अच्छा, मतलब आज मजे। मुझे आज बनाए बुनाए मिलेगा। मिलेगा ठीक है। वहाँ पे बनाना ही पड़ेगा लाडली। बॉडी खतरनाक है, बॉडी काम कराएगी है। हाँ, है ना? नहीं ऐसी बात बॉडी वीडियो दे रही है, इसलिए बॉडी की बेइज्जती नहीं कर रही है। समझती हूँ, मैं समझती हूँ, सब समझती हूँ। नहीं ऐसी बात नहीं है। मतलब बॉडी के घर भी जाऊंगी या चाची के घर में जाऊंगी, दोनों जगह जाऊंगी, दोनों एक जगह। अपने गांव की गौशालाओं में भी मैं पहुंच चुकी हूँ। बाकी अभी सभी लोग बाहर ही बैठ रखे हैं, तो कोई भी अभी दूध नहीं निकाल रहा गाय का। तो मेरी मम्मी तो चली गई है शायद, और ताई जी भी आ गई है गाय का दूध निकालने के लिए। तेरी हो गई, तेरे क्या हो रखे हैं वो 2? क्या बछड़े? लड़के हैं वो दोनों। लड़की? लड़के। क्या नाम है वो? ओम नाम रूप सिंह, आनंद सिंह। यार प्याला कोई दुर्गी सिंह। दुर्गी सिंह तो अंदर गुइल कर रहे हैं। वो नवरात्र हुई ना दुर्गा। अच्छा, झाड़ा में कुछ बची ना, तो वो अंदर गुइल कर रही है एक दुर्गी सिंह तो। तुम्हारी जमची है तुम बस नहीं। हाँ, मैं तो ये यार ताई जी ने अपने गाय के बछड़े का नाम रखा है दुर्गी सिंह, क्योंकि वो नवरात्रों में हुआ, तो इसलिए अभी नया नया हो रखा है शायद। तो देखते हैं कैसा हो रखा है, छोटा मोटा। इतनी छोटी हो रखी है भाई। कितनी छोटी है ये तो। कितनी छोटी है ये तो। नवरात्र में कदर से बहुत छोटी, हुई तो बहुत छोटी है ये तो। क्यों किले क्या हमारा हम बस बहुत बड़ा है। क्या है छोटी वो एक बार छोटी है जी तो कदा छोटी, बहुत ही छोटी है तो। का कभी तो ये कौन सी गाइस, मैंने क्यूटी पाई को पकड़ दिया। ये तो प्यारी हो रखी है, छोटी सी। कितनी बड़ी बढ़िया आईज है उसकी। आईज देखो उसकी कैसी है, नीली आंखें है, नीली आंखें देखो, सच में नीली आंखें थी। जैसे सूजल की आंखें वैसी है। तुम्हारी बछड़ी की आंखें ऐसे हो रखी है, सूजल की जैसी हो रखी है उसकी आंखें। दुर्गी की आंखें ना दोस्तों एकदम मतलब नीली है, पूरी नीली आंखें है दुर्गी की। और एक दुर्गी अंदर गाय का दूध निकाल रही है, तो शायद आज दे दे उसकी दोनों गाय। मैं तो नहीं जा रही हूँ, क्योंकि 2 लोगों को देख के गाय कभी डर जाती है ना, तो इसलिए भी दूध नहीं दे पाती। तो मैं अंदर डिस्टर्ब करने नहीं जाऊंगी। तो दुर्गी ने भी दूध निकाल दिया है गाय का। बाकी एक दुर्गी बाहर है और एक दुर्गी अंदर है। अभी तक दुर्गी को देख रहे थे हम, दुर्गी की नीली नीली आंखें हैं। है बॉडी किला नाम दुर्गी। दुर्गी की ताई बोल रही है मेरे घर पे मत सोना। अब कहाँ जाएगी? कहाँ जाऊंगी, वही जाऊंगी मैं। नहीं, उनके बोलने से क्या होता ताई तो मना कर रही है तेरी। करने दे तू उन्हें। अपनी है वो। अरे जरा गाली दे देती है तो कभी कभी मुझे। अच्छा, कोई बात नहीं, एक ही दिन तो देनी है। एक दिन रोज रोज देती है। अच्छा, वो भीतर सुन रही है। अब देखो दूध खाने बुला दिया है, इतनी अच्छी ताई है, पहले गाली देती है फिर बोलती है दूध खाने आ जा।
अभी शाम के दोस्तों ठीक 7 बजे का टाइम हो गया है और मैं घर भी आ गई हूँ। बाकी पूरा अंधेरा हो गया है बाहर। बाकी अभी मेरी मम्मी छोल रही है मट्ठा और मट्ठे से बनाएंगे मक्खन। तो आज मम्मी का जो काम है वो है मट्ठा छोलने का, और बाकी सब्जी तो बन रही है और मेरे को बनानी है बाहर रोटी। तो अब हमने यहाँ धुआं करना बंद कर दिया है, अब हम यहाँ आग नहीं जलाते। और लोग बोलेंगे कि मट्ठा छोड़ रहे हैं, घी भेजो। कहाँ से भेजेगी? तुम तो खा देते हो। क्यों भेजे हम किसी के लिए घी? तो तू क्यों दिखा रही है? ऐसे मेरा मन कर रहा है दिखाने का उसको। तो तू कुछ तो बोलेंगे, तुम छाछ छोड़ दो। दोस्तों सांस थोड़ी सी छोड़ रहे हैं, गाय दूध नहीं देती ज़्यादा। दाग मत लगाना, नज़र मत लगाना, पहले ही बोल रही हूँ। बाकी घी भी नहीं होता है ना, कम ही होता है, पहले ही बोल रही हूँ। जो घी होता है वो बोल, हम खा देते हैं बस। हाँ जो होता है वो हम खा देते हैं, हमारे लदड़ों के लिए पूरा नहीं होता।